से। और आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति और इस पर हमने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स हम जिन्हें कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं से मतलब है कि प्रकृति में चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं या चीज़ें विद्यमान हैं और जब चीज़ें विद्यमान हैं तो हम उनको गिन सकते हैं और उनको गिनने के लिए हमने नंबर्स बनाए हैं। तो जो जिन संख्याओं से हम उन्हें गिनते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएँ कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन या अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं को n से दर्शाया जाता है। इनको n से दिखाया जाता है। तो n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाती हैं। तो इसके विश्लेषण में हमको क्या बातें प्राप्त होती हैं? एक तो सबसे पहली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसमें 1 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि मान लिया जाए 2 है तो 2 किसमें ये पीछे अगर 1 में हम 1 जोड़ देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से पिछली संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो वो वाली अगली वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। इस प्रणाली में अंतिम संख्या या सबसे बड़ी संख्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें अनंत संख्याएँ हैं। अब इसमें अंतिम संख्या कोई होगी ही नहीं इस तरह से तो या सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें क्योंकि अनंत संख्याएँ हैं, पूर्ण संख्याएँ। इसके बाद हम चलते हैं होल नंबर्स या पूर्ण संख्याओं पर। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाकर यानी कि 1, 2, 3, 4 में अगर हम 0 को मिला दें, तो पूर्ण संख्याएँ प्राप्त हो जाती हैं और इन्हें W से निरूपित किया जाता है, ठीक है? तो इसमें विश्लेषण से क्या प्राप्त होता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है और प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या में 1 जोड़कर प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, है ना? पूर्ण संख्याएँ भी अनंत तक होती हैं, तो इनकी भी क्या विशेषता है क्योंकि ये भी अनंत तक होती हैं। अच्छा पूर्णांक इंटीजर्स प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान प्राकृतिक संख्याएँ कौन-सी हैं? 1, 2, 3, 4 उनके ऋणात्मक मान यानी कि -1, -2, -3 और इस तरह से अनंत तक या शून्य तथा समस्त प्राकृतिक संख्याएँ मिलकर पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। तो यानी कि 3 चीज़ें मिलकर जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं के जो ऋणात्मक मान हैं, उस शून्य और प्राकृतिक संख्याएँ। तो ये क्या मिलकर के बनाती हैं? पूर्णांक या इंटीजर्स। अब इसको Z या I से निरूपित किया जाता है। भाज्य संख्याएँ, कंपोज़िट नंबर्स। भाज्य संख्याएँ स्वयं तथा एक के अतिरिक्त एक और संख्या से विभाजित हो जाती हैं। यानी कि 3 संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। तो जैसे कि 4 है, तो 1 से भी विभाजित हो जाता है। 4 से स्वयं से विभाजित हो जाता है और 2 से भी विभाजित हो जाता है। इसी तरह से 6 है, तो 1 से विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित हो जाता है, 2 से भी हो जाता है और 6 से भी हो जाता है ना? इसी तरह से 8, 9, 10 ठीक है? अभाज्य संख्याएँ प्राइम नंबर्स यानी कि ऐसी धन पूर्णांक संख्याएँ जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि केवल 2 ही संख्याओं से विभाजित होती हैं। उन्हें अभाज्य संख्याएँ या रूढ़ संख्याएँ भी कहा जाता है। जैसे 2 ही ले लेते हैं, तो 1 से विभाजित होता है और एक 2 से स्वयं से। 3 को लें अगर तो 1 से विभाजित होता है और 3 से, यानी कि 2 ही संख्याओं से विभाजित होता है। इसी तरह से ये जो संख्याएँ हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये क्या है? अभाज्य संख्याएँ हैं या प्राइम नंबर्स। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, ये कई बार पूछा जाता है। सम संख्याएँ, इवन नंबर्स वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएँ कही जाती हैं। यानी कि जिनमें 2 का पूरा-पूरा भाग चला जाता है, वो क्या होती हैं? सम संख्याएँ होती हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से आगे। विषम संख्याएँ, ऑड नंबर्स वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, है ना? 2 से विभाजित होने वाली संख्याएँ सम संख्याएँ और 2 से नहीं विभाजित होने वाली संख्याएँ विषम संख्याएँ कही जाती हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से आगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसमें सवाल पूछा जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग या जैसे कि पूछा जाता है कि 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? है ना? या 1 से लेकर के 35 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इसके लिए सूत्र होता है n इंटू n+1/2 है ना? तो जहाँ n क्या है? अंतिम संख्या है, यानी कि अगर 1 से 35 तक पूछा है तो यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 35 लिखेंगे, है ना? या यहाँ पर अगर 1 से 15 पूछा है तो n इज़ इक्वल टू 15 है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर n का मान रख देंगे
15 और 15 प्लस 1 बाई 2, इसका मान क्या है 120। तो इस तरह से इसको निकालते हैं। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो में समझा होगा संख्याओं के बारे में। धन्यवाद।